मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसकी मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचिका चूलिका उसकी 163 नंबर की गाथा, उस पर पूज्य गुरुदेव श्री का जो स्पष्टीकरण रूप प्रवचन है 75 नंबर का 26 मई 1970 का प्रवचन है। इसमें विषय इस प्रकार है कि परम सौख्य का कारण प्रतिकूलता का अभाव है। और प्रतिकूलता क्या है कि जानना देखना जो जीव का स्वभाव है उसका मर्यादितपना होना, विषय प्रतिबंध होना, उसका नाम प्रतिकूलता कहा। तो ऐसा विषय प्रतिबंध क्यों है? क्योंकि वह जीव जब तक राग को जानने में रुका है, व्यवहार को जानने में रुका है, तब तक ज्ञान की पूर्णता होती नहीं और पूर्णता हुए बिना परम सौख्य की अचलित अनुभूति नहीं होती। तो फिर इस गाथा के और इस विषय के संदर्भ से सिद्ध ये करना है कि संसार के जो जीव इस सिद्धांत को श्रद्धा करते हैं वे भव्य हैं और जो इस सिद्धांत की श्रद्धा नहीं करते वे अभव्य हैं। ये वाली चर्चा इसमें है। थोड़ा सा अपन देखते हैं, फिर आगे जो विषय गुरुदेव ने लिया है जैसे आचार्य भगवान की टीका के संदर्भ से वो देखेंगे। इस प्रकार भव्य जीव ही भाव से जानता है। भाव से जानता है माने यथार्थ रीति से दृढ़ता पूर्वक भाव भाषण पूर्वक श्रद्धा करता है कि जब तक राग को जानने में रुकना है तब तक ज्ञान दर्शन की अल्पता है और जब तक ज्ञान दर्शन की अल्पता है तब तक परम सुख की अनुभूति नहीं होती। यह बात भव्य जीव ही जानता है। देखो, वास्तव में सौख्य का कारण स्वभाव की प्रतिकूलता का अभाव है। यहाँ से शुरू हुई बात। तो वास्तव में आत्मा का आनंद स्वभाव, उसका कारण आत्मा का आनंद स्वभाव, उसका कारण यानी आनंद स्वभाव के परिपूर्ण प्रगटता रूप जो परम सुख की अचलित अनुभूति, वो किस कारण से है कि है तो आनंद स्वभाव का कार्य, पर आनंद स्वभाव का कार्य की पूर्णता क्यों नहीं है अथवा कैसे होती है कि स्वभाव की प्रतिकूलता का अभाव हो तो वह आनंद की परिपूर्ण दशा की प्रगटता होती है। स्वभाव किसे कहते हैं? देखो, यहाँ से लिया। वास्तव में आत्मा का आनंद स्वभाव की परिपूर्ण प्रगटता का कारण स्वभाव की प्रतिकूलता का अभाव। ये पूरा विषय का सार है। अब स्वभाव किसे कहा कि दृष्टि और ज्ञप्ति, जानना देखना, यह स्वभाव है। यह अपने आत्मा का स्वभाव है। उन दोनों को, इन जानने देखने के स्वभाव के परिणाम कार्य परिणति पर्याय को विषय प्रतिबंध होना यानी इनके कार्य की प्रकटता व्यक्तता में मर्यादितपना होना, सो प्रतिकूलता है।
दर्शन ज्ञान के स्वभाव में मर्यादित जानना हुआ, अल्प जानना हुआ। इसको यहाँ कहा यह विषय जानने में प्रतिबंध है, पूर्ण जानने में प्रतिकूलता है। यहाँ दरअसल में तीन काल तीन लोक को जानने की बात ही नहीं ली है। यहाँ तो अपने ही स्वभाव को पूर्ण जानने में प्रतिबंधित हो रहा है। अपना जो स्वभाव जिसे श्रद्धा में परिपूर्ण रीति से स्वीकार तो किया, लेकिन उसकी ज्ञान दशा में परिपूर्ण स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष तो हुआ, पर साक्षात प्रत्यक्ष नहीं हुआ। और जब तक यह स्वयं विषय अपना चैतन्य सम्राट अपनी ज्ञान परिणति में साक्षात प्रत्यक्ष नहीं होता, तब तक सौख्य की अचलित अनुभूति प्रकट नहीं होती। ये वाली बात रखी है। तो यहाँ लिखा ना विषय जानने में, अपने को बार बार शब्द आ रहा है ना, विषय प्रतिबंध। किस विषय की बात है? इस विषय की बात है। अपने स्वयं विषय को जानने में वह ज्ञान दर्शन का व्यापार प्रतिबंधित है। क्यों? क्योंकि वह राग को अथवा व्यवहार को कहो कि राग को कहो, उसे जानने में रुक रहा है। समझ में आया? देखो 343 पेज के नीचे आते हैं, करीब 2 पेज ही छूट जाएंगे, लगभग 1.5 पेज। अब यहाँ से थोड़ी बात और गंभीर है, फिर उसके बाद जयसेन स्वामी की टीका की बात लेंगे। मुमुक्षु ने पूछा, वास्तव में तो राग को जानता है ना, विषय प्रतिबंध की बात चल रही है। ऊपर की पंक्ति देख सकते हैं, देखो पूज्य, ये राग तो किया था, राग तो है अभी परिणति में कि राग किया था, राग फिर दोनों, उसको गुरुदेव ने खुलासा किया, दोनों को विषय प्रतिबंध होना। कौन दोनों? दर्शन ज्ञान, जानना देखना, उसको विषय प्रतिबंध। विषय कौन? अपना चैतन्य परमात्मा। उसको जानने में, उसके जानने देखने के कार्य में अपने इस चैतन्य सम्राट का साक्षात प्रकटपना नहीं होना, सो प्रतिकूलता है। ज्ञान की पर्याय मर्यादित है, वही पूर्ण स्वभाव में प्रतिकूलता कही। उस मर्यादित ज्ञान का अभाव हो जाना, वह स्वभाव की प्राप्ति पूर्ण होना, वह सुख का कारण है। अब यहाँ उन्होंने कहा, देखो साहब, आप जानने की बात कह रहे हो कि जानने देखने में अभाव है, अल्प जानना है, तो राग को तो जान ही रहा है ना। प्रश्न ये आया, वास्तव में तो राग को करता तो है नहीं, ये बात तो ठीक है, लेकिन राग को जानता है ना। तब उसका जवाब देखो, बहुत गंभीर है। वास्तव में तो यहाँ जो टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव ने शैली ली, आचार्य कुंद भगवान के हृदय को यहाँ उजागर करने के लिए जो शैली आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने ली, उसमें राग की बात नहीं की। वहाँ यह बात रखी कि पर्याय में अल्पज्ञता है ना, जानने देखने की पर्याय में अल्प ज्ञापना है ना, यानी कम जानना है ना। तो देखो उसको प्रश्नवाचक करके गुरुदेव ने बोला, वास्तव में तो वह अल्पज्ञ पर्याय है ना, वह सौख्य की उत्पत्ति नहीं होने का कारण है। परम सौख्य की उत्पत्ति नहीं होने का कारण वास्तव में तो अल्पज्ञ पर्याय है। राग को जानने में रुकता है, ये तो समझाने की बात है। यहाँ शैली अपन ने देखी टीका 7-8 लाइन की, उसमें कहीं राग का जिक्र भी नहीं है, लेकिन आंशिक अवलंबन है अपने चैतन्य प्रभु का, तो आंशिक कहीं और का है, तो उसे खुलासा कर दिया कि राग को जानने में रुकता है। वो उसका भी खुलासा, उससे तो उसका तो नकार करके अपने स्वभाव का हकार करके खड़ा है। कल अपन ने बात की थी ना, उदात्त चित्त चरित है ना, मन का अभिप्राय जिसका ऐसा है। चित्त का चरित्र कैसा है? साधक जीव के
साधक जीव का चित्त नाम उपयोग, उस उपयोग का चरित्र, कि उस उपयोग के चरित्र में तो यह चैतन्य महाप्रभु ऐसे का ऐसा सामान सदृश भूदत्त मस्जिदो आया था ना सुबह 11वीं गाथा, वो ऐसा का ऐसा विराजमान है उसके चित्त के चरित्र में, और रागादि भाव में नहीं, ऐसा उसका चित्त का चरित्र प्रवर्तमान है, तथापि राग है परिणति में, और उसे जानने में उपयोग का आलम्बन उधर भी आंशिक रूप से है। ये 4 पंक्ति समझना बहुत गहरी बात है यहाँ पर। वास्तव में तो परम सुख की अनुत्पत्ति का कारण तो वह अल्पज्ञ पर्याय है ना, वह राग को और अल्प दशा को तो जानता है ना, अपनी दशा में अल्पता इसको भी जानता है, और अल्पता है और उधर राग का जानना भी है, वेदन है कि नहीं उसका राग का। तो लेकिन वास्तव में तो राग को क्या जानता है, दरअसल तो अपनी पर्याय को जानता है। गहराई से समझना बात है। सारी चर्चा यहां से प्रारंभ हुई कि परम सुख का कारण स्वभाव की प्रतिकूलता का अभाव है, पहली लाइन टीका की। तो अपन ने उसका अर्थ निकाला कि परम सुख की अनुत्पत्ति का कारण स्वभाव की प्रतिकूलता है। सही अर्थ है ना, इसमें कहाँ उलझन है। परम सुख की अनुत्पत्ति का कारण स्वभाव की प्रतिकूलता है। स्वभाव क्या है कि दर्शन और ज्ञान, उसकी प्रतिकूलता क्या है कि दर्शन ज्ञान के परिपूर्ण अमर्यादित अपरिमित बेहद स्वभाव होने पर भी पर्याय में मर्यादित बना है, पर्याय में अल्पता है। तो अल्पता सुख की अनुत्पत्ति का कारण है। तो वो जो अल्पता है वो अल्पता क्यों है? चैतन्य प्रभु पर तो श्रद्धान दृष्टि प्रतीति है, उसका आलम्बन भी है, उसके आलम्बन से परिणमित स्थिरता वीतरागता भी है, लेकिन अभी यहाँ आंशिक अवलंबन है। तो आंशिक अवलंबन है तो आंशिक कहाँ अवलंबन है कि राग का, निमित्त का। तो निमित्त को तो जाने नहीं, राग का वेदन है ना। तो राग का वेदन है कि खरे खर तो सुनो भाई, उसने पूछा था ना, ये देखो वास्तव में तो राग को जानता है, तो कस इसकी भी वास्तविकता समझ लो। राग को जानता है यह कहकर तुम्हें अल्पज्ञता क्या है इतना बताया। दरअसल में पर्याय स्वतः ही अल्पज्ञ है, और वो ज्ञानी साधक उस अल्पता को जानता है। यानी कि दरअसल में राग को जानता है ये कहना, ये राग का वेदन करता है ये कहना तो व्यवहार हुआ, वास्तविकता नहीं है ये। वास्तविकता तो ये है कि वह अपनी पर्याय की अल्प दशा को जानता परिणमता है। ख्याल में आई बात? कठिन तो नहीं है, बात सरल सीधी है, लेकिन थोड़ा इसको समझना, जिस रीति से कहते हैं उस रीति से समझना। अपनी पर्याय को जाने लो ना, परंतु वह अपनी पर्याय कैसी है जान रहा है ना, किसको जान रहा है। वो सुबह चर्चा आ गई थी 4 प्रकार के व्यवहार में। अबुद्धि पूर्वक का राग जानता है ना, राग जानता है अबुद्धि पूर्वक का, यानी जो बुद्धि गोचर नहीं ऐसे राग को जानता है, तो इसे अनुपचरित असद्भूत व्यवहार कहा। ठीक है, वो लगाओ यहाँ पर, तो वो तो व्यवहार में गया। तो फिर ये वास्तव में जानता किसे है कि अपनी अल्प दशा को जानता है। तो अपनी अल्प दशा को जानता है तो क्या जानता है कि मेरी अभी पर्याय अल्पज्ञ है, मर्यादित है। तो ये मर्यादित हुई,
और ये मर्यादित पर्याय का जो अभाव होए तो परम सुख की अचलित अनुभूति वहां प्रकट होती है, अनंत सुख वहां प्रकट होता है। उस स्वभाव की प्रतिकूलता का अभाव वह सुख का कारण है। अरे अटपटी बात है, समझ में आया? बात अटपटी है, सीधी सीधी नहीं है। इसमें अटपटाहट क्या है? देखो, एक तो पर्याय का परिणमन अल्प है ना, अल्प है क्यों? अब अपने इधर से पर्याय का परिणमन ज्ञान दर्शन की पर्याय मर्यादित है, अल्प पर्याय है, हीन पर्याय है, पूरी नहीं है, अपूर्ण पर्याय है। क्यों? क्योंकि उसको स्वरूप का आंशिक अवलंबन है। तो आंशिक अवलंबन है तो आंशिक अवलंबन किसी और का है, और उपयोग की यह व्यवस्था न्याय है कि जब उपयोग का किंचित भी अवलंबन बाहर होगा तो वहां राग की उत्पत्ति होगी। तो राग की उत्पत्ति होगी तो राग उत्पन्न हो जाए और वेदन में ना आए, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो वेदन में आ रहा है, वो प्रश्नकार ने तो यहीं तक पहुंचकर पूछा कि वास्तविकता सुनो तो राग को नहीं जानता, अपनी अल्पज्ञ पर्याय को जानता है। ये पर्याय का मर्यादित पना है उसे जानता है, और इस मर्यादित पने का जो अभाव हो वो परम सुख का कारण है। अटपटी बात है। हाँ, परम सुख की बात नहीं, यहाँ तो लिया ही ना, मोक्ष में होने वाली अचलित सुखानुभूति परम सुख की बात है, अनंत सुख की बात है। हाँ, अनंत सुख की बात है, स्पष्ट हो गया। देखो, अभी थोड़ी चर्चा इसी संदर्भ से जो अपन ने अभी देखी, राग को कहाँ जानता है? अपनी अल्पज्ञ पर्याय को जानता है। देखो गुरुदेव कैसे पुड़िया खोलते हैं, देखो जरा इस अभी वास्तव, उसने पूछा राग को जानता है ना, तो कहा वास्तव में तो अल्पज्ञ पर्याय है ना, पहले तो यहाँ आओ, इधर आओ अपनी तरफ। अब वो अल्पज्ञ पर्याय में राग का और अल्प दशा को जानता है। दो रख दिए, स्वपर है ना, स्वपर है कि नहीं? तो अपनी ये मैं हूँ ऐसा जानता है, और मेरी दशा के विशेष में राग संबंधी ज्ञान है ये जानता है। तो स्वपर प्रकाशक हो गया। तो अब दूसरी पंक्ति में क्या बोला? राग को और अल्प दशा को जानता। फिर तीसरी पंक्ति में क्या बोला? अपनी पर्याय को जानता है, राग को नहीं जानता। ऐसे खुलती है बात, स्टेप से। एकदम से हवा में आप कोई बात समझ नहीं सकते। राग आत्मा में होता ही नहीं, यहां से बात शुरू करो तो नहीं समझ में आएगी। ये देह में राग नहीं, द्रव्य कर्म में राग नहीं, जीव में पर्याय में होता है। द्रव्य कर्म से नहीं, देहादि पर द्रव्यों से नहीं। फिर वो क्या स्वभाव है कि नहीं? विभाव है, स्वभाव रूप नहीं है। तो स्वभाव विभाव की बात करी। फिर कहा कि वो जानता तो है ना राग को, कि वास्तव में तो अपने अल्पज्ञ पर्याय जो बरत रही है उसमें राग का जानना होता है, अपना जानना होता है। अरे खरेखर तो अपनी पर्याय को जानता है। यानी वो सूत्र याद करो, 271 कलश में से जो निकल करके आया, स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान स्वभाव वास्तव में स्वयं प्रकाशक है ना, वो सूत्र आ गया। अब देखो, अब चर्चा देखो, पृष्ठ है 345। आत्मा में ज्ञान का स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक है, तो ऐसी पर्याय स्वयं पर प्रकाशक हुई, उसमें स्वयं भी प्रकाशित है और रागादि भाव का जो भाव है वो भी प्रकाशित है। तो ऐसी पर्याय स्वयं पर प्रकाशक हुई, तो स्वयं पर प्रकाशक है तो स्वयं की ही पर्याय।
पर में कहाँ से आया? वो तो अचेतन है, चैतन्य का जिसमें नूर नहीं। गुरुदेव के कुछ सिद्धांत उंगलियों पे याद रख लो तो पूरा जिन शासन आपके सामने एकदम स्पष्ट रहेगा। मेरा ज्ञान दर्शन नहीं, वो मेरे लिए सब तीन बोल आते ना, राग मेरा क्यों नहीं, कि उसमें चैतन्य का नूर नहीं, सदा काल साथ रहता नहीं, और मैं अपने को देखता हूँ वहाँ दिखाई देता नहीं। बहुत मुद्दे की बात है ये। हाँ, उसी में से सब बात खड़ी हो जाती है। और ये दृष्टि का विषय जो गाथा 11 में खड़ा किया, तो उसमें हमेशा ध्यान रखना 3 सूत्र, निमित्तों से भिन्न, राग से भिन्न और एक समय की पर्याय से भिन्न। ऐसे गुरुदेव के सूत्र हैं ये। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। तो जितना करणानि योग में आप पढ़ो तो उसमें समझ लेना, कर्म से राग होता नहीं, राग से कर्म बनते नहीं। ये देखो, जब भी निमित्त नैमित्तिक संबंध से जो व्यवहार कथन सिद्धांत ग्रंथों में कहा जाए, पढ़ा जाए, सुना समझा जाए, वहाँ पहले ये रखना एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं, स्पर्श करता नहीं, तब वो समझ में आएगी बात। नहीं तो मैंने तो ऐसे ऐसे विद्वान बड़े बड़े नामचीन ऐसे बिल्कुल ठेठ बोलते ही चले जाते हैं कि तुमने इधर राग किया और कारमाण वर्गणा एक्टिवेट हो गई और कारमाण वर्गणा एक्टिवेट होकर के आत्म प्रदेशों में प्रवेश कर गई। अरे ये तो लिखा ही है, तुम अब समझाओ ना कि हुआ क्या है, फिर काहे के विद्वान तुम। ये तो उसमें ही लिखा, पर इसका अर्थ तो निकालो कि जीव के रागादि विकारी भावों का निमित्त पाकर कर्म वर्गणाएं स्वतः स्वयं आश्रवित अपनी योग्यता से होती हैं और कर्म वर्गणाएं उस द्रव्य कर्म की सत्ता में आकर के रहती हैं जहां जीव का एक क्षेत्र अवगाह है। आत्म प्रदेशों में कैसे आ सकता है कर्म? गुरुदेव का मूल सिद्धांत एक द्रव्य 10 सिद्धांत हर पुस्तक में लिखे हैं, पढ़ लेना, हर पुस्तक में लिखे। ये तो गुरुदेव के ये कुछ सूत्र हैं, ये ख्याल में रखो तो सारा जिनागम ऐसा बिल्कुल कांच जैसा दिखाई देगा। देखो क्या बात है, दोबारा से गंभीर है। आत्मा में ज्ञान का स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक है। स्वयं पर प्रकाशक है तो स्वयं पर प्रकाशक परिणमी हुई पर्याय में स्वयं पर प्रकाशक है, तो स्वयं और पर दोनों का प्रकाशन है, लेकिन पर्याय किसकी? स्वयं की ही। स्वयं पर प्रकाशक है तो स्वयं की ही पर्याय है, पर की नहीं। ये तो पर का ज्ञान और अपना ज्ञान सब स्वयं में हुआ है। अपनी ज्ञान, इस अपनी ज्ञायक सत्ता में ज्ञान सामर्थ्य के परिणमन से ज्ञान में ज्ञान हुआ है, और दरअसल तो ज्ञान का ज्ञान हुआ है। यह स्वयं पर प्रकाशक जो ज्ञान पर्याय है उसे आत्मा चेतता है। पूर्व की गाथा में आ चुकी ये वाली बात। 3 आए थे ना, आत्मा ही चारित्र है, आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही दर्शन है। इसके पूर्व की गाथा उसमें बात आई थी ना, आत्मा ज्ञान कैसे है कि अपने स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव को चेतता है। उसमें भी ये चर्चा आ गई है। समझ में आया? ये उसे आत्मा देखता है और स्वरूप में स्थिर होता है। ये तीनों चारित्र, दर्शन और ज्ञान आत्मा है। 162 गाथा थी शायद वो बात। आत्मा छोड़कर अब चल क्या पड़ी है, बर बिना की बारात। आत्मा क्या है उसे छोड़ दो, छोड़ दिया, और करो व्रत और करो त्याग। अरे बाह्य त्याग की महिमा इतनी लोगों को घुस गई है, वह तो मिथ्यात्व की महिमा है। ये चर्चा आती है ना बाह्य त्याग की महिमा, तो एक ऐसा प्रसंग, एक दृष्टांत याद आ गया मुझे। अपने पास, किसी के पास अरबों खरबों रुपए हों, किसी के पास 10-20 हज़ार हों, किसी पे 25-50-100 रुपए हों, तो जो भी हों
उनकी संभाल करते हो कि नहीं? जो भी आपके पास हो, आपके पल्ले जो कुछ पूंजी हो, अरबों खरबों की हो कि 150 रुपए की हो, संभाल करते हो कि नहीं? अरे ये तत्व ज्ञान हमें मिला है, इस तत्व ज्ञान में सर्व द्रव्यों की स्वतंत्र सत्ता का हमें बोध हुआ है और प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र सत्ता से रहा हुआ अपनी पर्याय में आप अपने से परिणमन करता है, कोई किसी को परिणमन कराता नहीं, सबका परिणमन क्रमबद्ध तरीके से पर्यायों की क्रमबद्धता में होता है। ये थोड़ा ही ज्ञान सही, लेकिन ये हमारे पल्ले है कि नहीं? मूल बात, आत्मा का क्या स्वभाव, विभाव कौन है, स्वभाव विभाव की भिन्नता क्या है, द्रव्य पर्याय की भिन्नता क्या है, पर्याय का लक्ष्य छोड़कर द्रव्य की दृष्टि करने से धर्म की प्रकटता होती है। ये थोड़ा ही ज्ञान हमारे पल्ले में है, 10, 20, 50 रुपए जैसा ही समझो, लेकिन इसे संभालना कि नहीं संभालना? तो संभालना तो ये जो कोई दिख जाए तुम्हें बाह्य त्याग वाला, तो लुट मत जाना। ये होता है ना, बाह्य त्याग की महिमा चढ़ी है और थोड़ा सा पल्ले में तत्व ज्ञान मिला, तो ये तत्व ज्ञान जो पल्ला समझते हैं अपनी जमा पूंजी इतनी, वो भी न लुट जाए तुम्हारी जरा महिमा में, क्योंकि वह तो मिथ्यात्व की महिमा है। 347 पेज है, यहाँ से देखते हैं। ये यहाँ से जयसेन स्वामी की टीका का स्पष्टीकरण अपन देखते हैं जो गुरुदेव ने किया। अपने अपने गुण स्थान अनुसार अनुभव करते हैं। देखो चौथे से है, चौथे से यह चैतन्य महाप्रभु की सत्ता का स्वीकार हुआ, राग का नकार हुआ और वहाँ से ही सुख की कणिका जाग गई। लेकिन अभी जानने देखने की दशा में अल्पता है, मर्यादितपना है, लेकिन उतना मर्यादित होने पर भी जितना अवलंबन स्वरूप का है, जिस जिस गुण स्थान में जितना जितना बढ़ता हुआ अवलंबन स्वरूप का है, उतना उतना सुख वे अपने गुण स्थान अनुसार अनुभव करते हैं। चौथे से है, वे इनकार करते हैं चौथे गुण स्थान में नहीं, शुभ भाव है चौथे गुण स्थान में। ऐसा वापस, अरे भगवान तू ये क्या करता है? चैतन्य शुभ भाव तो, यानी ये चैतन्य और शुभ भाव तो पराश्रित राग है, उसे तो अभी बंध का कारण कहेंगे 164 नंबर की गाथा में। स्वभाव पूरा शक्ति रूप सत्व जानन देखन, जिसका सत्व है, सत का सत्व है उसका भाव है। सत नाम अस्तित्व, अस्तित्व नाम है हयाती। ऐसी जो चैतन्य महासत्ता है, उस महासत्ता का सत्व जानना देखना है, तो उसका जानना देखना पूर्ण भाव है। अभी तो हम कहाँ जानते देखते हैं? जो तुम अभी कार्य को देखते हो वह अल्प है, लेकिन कारण तत्व तो पूरे का पूरा विराजमान है कि नहीं? और जो इसकी श्रद्धा करता है सो भव्य है, और जो इसकी श्रद्धा नहीं करता वो अभव्य है। ऐसी बात लिखी यहाँ तो सीधी सीधी है। आत्मा उसका जानना देखना पूर्ण भाव है, उस पूर्ण भाव की अंतर्मुख होकर प्रतीति करता है। तो आनंद के अंश में अनंत गुण की पर्याय के अंश प्रकट हुए बिना नहीं रहते। अनंत गुण की निर्मलता के अंश पर्याय में प्रकट हुए बिना नहीं रहते। आनंद तो मुख्य पने कहा, जैसे आत्मा को पहचानने का लक्षण ज्ञान असाधारण। अभी तो चली ना अपनी 47 शक्ति की भूमिका के 5 प्रश्नोत्तर। ज्ञान जानन 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 स्वभाव वह लक्षण, उस लक्षण से आत्मा को पहचान कर लक्षण से लक्ष्य को लक्षित किया।
तो क्या हुआ कि अनंत शक्तियां उछलती हैं, है ना, अंतःपातनी अनंत शक्तियां उछलती हैं। तो वे अनंत शक्तियां माने उस आत्मा के अनंत स्वभाव का निर्मल परिणमन उछलता है। ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर शक्तियों के तो 47 नाम लिए, है ना, जीवत्व दशी चिति ज्ञान सुख वीर आदि ऐसे करके। तो अनंत गुण की पर्याय के अंश प्रकट हुए बिना नहीं रहते। कैसे निर्मल, पंडित जी गजब बात है। सच्चाई तो यह है कि एक उपयोग ही नहीं झुकता अंदर। उपयोग तो मुखिया कहा, उपयोग के साथ अनंत गुण की पर्यायें सबकी सब स्वरूप में ढल जाती हैं। और सब स्वरूप में ढलती हैं तो वह जब उपयोग उस लक्षण से लक्ष्य को लक्षित करता है तो वह सर्व गुणों के निर्मल अंश उस ज्ञान की पर्याय में वेदन में आते हैं। गजब है ये जिन शासन। देखो देखो गुरुदेव कहते हैं तो झुकती पूरी पर्याय। कहते हैं वर्तमान उपयोग की दशा ने जब अपने त्रिकाली चैतन्य स्वरूप का अवलंबन लिया और ज्ञान असाधारण लक्षण जानन 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 स्वभाव का एक रूप त्रैकालिक प्रवाह उस पर से जो उस लक्षण पर से इस चैतन्य भगवान को लक्षित किया, तो उस लक्षित करते ही अकेला उपयोग नहीं गया था यहाँ झुकता हुआ। अनंत गुणों की सर्व गुणों की पर्यायें साथ में अंदर में ढलती है। उपयोग तो मुख्य कहने में आया और उस उपयोग की दशा में सर्व गुणों के निर्मल अंश का प्रकटता का वेदन होता है। आया था ना, एक न्याय लिया था अपने नीलेश भाई ने, हैव तो उछलती है, कुएं में हो अबेड़े है ना, उसमें बाल्टी में आए, है प्राप्त की प्राप्ति, 64 पुटी चरपराई, सब बातें अपने ख्याल में हैं। उसमें जैसे नाचार्य की टीका में तो ऐसा भी है, ऐसा कि अपनी योग्यता प्रमाण। अब ये गुरुदेव ने तो वहाँ फुटनोट में तो 2 पंक्ति लिख दी थी संदर्भ के विषय में इतना। अब गुरुदेव ने थोड़ा इस टीका को ही यहाँ पर खोला। देखो, ऐसा कि अपनी योग्यता प्रमाण विषय सुख को हे बुद्धि से अनुभव करता है। ज्ञानी साधक जिसने, अब ज्ञानी साधक का देखो, अभी अपन चित्त चरित्र की बात कर रहे थे ना, चित्त चरित्र, उसका चित्त चरित्र देखो कैसा है कि अपना चैतन्य महाप्रभु महासम्राट उसकी दृष्टि में त्राटक की भांति, यानी दृष्टि में से कभी हिलता ही नहीं, परिपूर्ण 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 तत्व का श्रद्धान प्रतीति निरंतर उसकी प्रवर्तमान है। एक बात, जितना अवलंबन है उतना सुख की अनुभूति है, आनंद की अनुभूति है, वीतरागता शांति का उतना प्रवाह है उसका चालू है। और जितना अभी अवलंबन नहीं है उतना वहाँ पर विषय सुख आदि का लक्ष्य है ना, सुख का परिणमन विषय सुख कहने में आया, दरअसल में उतना राग का जो परिणमन है उसका वहां पर वेदन है हे बुद्धि से। नक्शा बनाओ ज्ञानी का, 3 बातें आ गई। दृष्टि में अपना चैतन्य महासम्राट ऐसे का ऐसा ही विराजमान है, परिपूर्ण परिपूर्ण परिपूर्ण। उसमें वह कभी भी कोई भी उसमें जरा सी भी कमी देखता नहीं, है ही नहीं। और परिणति में जितना अवलंबन है उतना सुख शांति और वीतरागता का प्रवाह है, और जितना अवलंबन नहीं है उतना दुख का परिणमन है।
और वह दुख रूपता को अथवा राग द्वेष के भावों को चाहे वे प्रशस्त हों और चाहे तो अप्रशस्त हों, उनको हे बुद्धि से अनुभव करता है। पंच महाव्रत के परिणाम को हे बुद्धि से अनुभव करता है, देश व्रत के परिणाम को हे बुद्धि से अनुभव करता है, भगवान की भक्ति के भाव को हे बुद्धि से अनुभव करता है। ज्ञानी की कला है ऐसी। ये इसमें नहीं लिया, गुरुदेव कह रहे हैं टीका में लिया, टीका में लिया, क्योंकि चौथे पांचवें गुणस्थान वाले को राग आता है ना। चौथे पांचवें में तो अशुभ राग भी है और शुभ राग भी है और शुद्ध भाव भी है। थोड़ा सा राग आता अवश्य है ना, परंतु हे बुद्धि से, दुख बुद्धि से अनुभव करते हैं। जब निहाल भाई ने कहा था ना तो लोगों को बड़ी तकलीफ हो गई थी। हाँ, वो तो वो कहते हैं मैं अपने स्वरूप से निकलकर जो शुभ भाव में आता हूं तो मुझे तो टाटा की भट्टी जैसा लगता है, इतना दुख लगता है। दुख बुद्धि से अनुभव करते हैं। विषय की वासना का विकल्प समकिति को, धर्मी को आता है, परंतु वह उसे दुखरूप अनुभव करता है। लो, मजा बुद्धि वाले को लगे कि ये मजा बुद्धि में करता है, लेकिन अंतरंग में उसके डिवाइडर लग गया है। हाँ, भुगतता ही है। हाँ, राग को भुगतता है। जैसे काला नाग दिखाई दे और जैसे काला नाग दिखते डरता है, ऐसे अशुभ भाव से दुख वेदता है, आता है, परंतु वास्तव में तो भव्य जीव की अनुभूति आनंद की है, ऐसा यहाँ सिद्ध करना है। ऐसा कोई कहे कि आनंद का अनुभव है तो फिर उसे दुख अथवा विषय की वासना का अनुभव नहीं है ना। हाँ, एक थे ना सरदार शहर वाले, कहते थे समकिति को दुख कैसा, उसे तो सुख की अनुभूति हो गई है, आनंद उसकी दशा में परिणमन हो गया है, अतीन्द्रिय आनंद का, अब दुख कैसा है ना। तो उसे दुख अथवा विषय की वासना का अनुभव ही नहीं है। कोई ऐसा माने, है ना, कोई ऐसा माने कि ये तो मजा बुद्धि में पड़ा है तो वो भी गलत, और कोई ऐसा माने कि इसको दुख ही नहीं है तो भी गलत। इस कारण जयसेन आचार्य देव को स्पष्टीकरण करना पड़ा। जयसेन आचार्य है ना, ये इसमें पूरी टीका का भाव नहीं डाला, फुटनोट में कितनी गाथा है, 163, वो गलत छपा, 163 है ना। स्वकीय गुण स्थान अनुसारेण यद्यपि हेय बुद्धिया विषय सुख अनुभवती भव्य जीवा, तथापि निज शुद्धात्म भावना उत्पन्न भाषा है। अपना चैतन्य स्वभाव, ऐसा ध्रुव नित्य ज्ञान दर्शन, उसकी एकाग्रता, वह भावना, ये अंत में लिखा ना, तथापि निज शुद्धात्म भावनोत्पन्न अतीन्द्रिय सुखम एव उपादेयम मन्यते। पूरी बात हुई, यहाँ तक बात पूरी हुई। बोलो क्या गजब की बात है। जयसेन स्वामी ने कितना अच्छा स्पष्टीकरण यहाँ पर रखा अपने सामने। किसकी बात कर रहे हैं? जिसने अपने चैतन्य महाप्रभु को दृष्टि श्रद्धा में आपरूप स्वीकार किया है, राग से भिन्न चैतन्य परमात्मा की श्रद्धा की है, उसकी परिणति में सुख प्रकट हो गया है, तथापि अभी रागांश अधिक है निचले गुण स्थानों में। तो रागांश अधिक है तो दुख का अनुभव है, पर दुख को कैसे वह करते हैं अनुभव? हे बुद्धिया। तो उसे हे बुद्धिया तो उपादेय बुद्धिया क्या? तो वो लिखा अतीन्द्रिय सुखम एव उपादेयम मन्यते। देखो ऊपर से फिर पढ़ो, स्वयं, हाँ, सुखम एव उपादेयम मन्यते है। स्वकीय गुणस्थान अनुसारेण, स्वकीय शब्द डाला है, अपने किए हुए,
स्वकीय गुण स्थान अनुसारेण यद्यपि, यद्यपि है तो तथापि की जरूरत पड़ेगी। यद्यपि हे बुद्धिया विषय सुख अनुभवती भव्य जीवा तथापि निज शुद्धात्म भावनोत्पन्न अतीन्द्रिय सुखम एव उपादेयम मन्यते। हो गया हे उपादेय का हिसाब किताब। 7 तत्व हैं तो जानकर क्या करना कि हे उपादेय करना, ये है हे उपादेय। हाँ तो ये भव सफल है, नहीं तो गया निष्फल। एक और, अपना चैतन्य स्वभाव ऐसा ध्रुव नित्य ज्ञान दर्शन उसकी एकाग्रता वह भावना ऐसी उत्पन्न अतीन्द्रिय सुखम एव उपादेयम मन्यते। अतीन्द्रिय आनंद वही उपादेय है और आदरणीय है। विषय वासना का विकल्प समकिति को चौथे पांचवें गुण स्थान में होता है, नाम आता है, परंतु हे बुद्धि से है, वह उपादेय नहीं है। समझ में आया शोभालाल जी? थोड़ा सा समझ में आता है क्या? पूछ रहे हैं। नहीं समझ में आता क्या? आता है। सेठिया की पुकार जरा ठीक हो तो ठीक पड़े ना, बराबर ख्याल में आए, ऐसी चीज है। नीचे देखो, कहते हैं कि भगवान आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभाव है। तो ज्ञान दर्शन स्वभाव लिया तो आनंद स्वभाव क्यों न लिया आपने? ये चर्चा अपन ने ली थी ना परसों, अब बात आ गई वो कि बात तो कर रहे हो आप परम सुख की, अचलित अनुभूति की, अनंत सुख की बात कर रहे हो, तो ये कहो ना आनंद स्वभाव का पूर्ण परिणमन नहीं है, इसलिए अनंत सुख का परिणाम पर्याय में व्यक्त प्रकट नहीं है। ऐसे क्यों नहीं कह रहे आप ये क्यों कह रहे हो कि ज्ञान दर्शन की अल्पता, मर्यादितपना, विषय प्रतिबंध, इसलिए वो प्रतिकूलता है, इसलिए सुख की अनुत्पत्ति है, और वो प्रतिकूलता का अभाव हो तो सुख का कारण है। ऐसे क्यों कह रहे हो गुरुदेव? कोई लॉजिक, कोई विषय, कोई तर्क छोड़ते नहीं है। भले फरीथी दोबारा लें, एक विषय को स्पष्ट करने के बाद फिर दूसरे प्रवचन में दोबारा लें, लेकिन छूटेगा नहीं। अपने को लगेगा हो तो गई बात, लेकिन उसमें और बहुत छोटे छोटे बारीक न्याय आते हैं। देखो, ज्ञान दर्शन स्वभाव लिया तो आनंद स्वभाव क्यों नहीं लिया? प्रश्न का ख्याल में आ गया? गुरुदेव ने स्वयं प्रश्न रखा तो वो प्रश्न ख्याल में आया ना, तो कहा प्रगट पर्याय में है ही नहीं। आनंद स्वभाव प्रगट पर्याय में नहीं तो अब वो अधूरा भी है कदाचित, तो अधूरा ही तो है, लेकिन ज्ञान स्वयं संवेद्यमान भाव है, वह स्वयं संवेद्यमान भाव है। देखो, इसलिए उन्होंने ज्ञान दर्शन स्वभाव लिया, और ज्ञान दर्शन स्वभाव में जब भावना, ये तो 154 गाथा में कर दिया था, ज्ञान दर्शन स्वभाव में अवस्थित वह जीव का अस्तित्व है, उस अस्तित्व में नियत चारित्र वह मोक्ष मार्ग है। ये इस अधिकार की पहली गाथा। ज्ञान दर्शन स्वभाव में जब भावना अर्थात एकाग्र होता है तो आनंद की पर्याय, सर्व अनंत गुण की पर्याय प्रकट व्यक्त रूप से अनुभव में आती है, क्योंकि द्रव्य जो है वह अनंत गुण का पिंड है। तो द्रव्य दृष्टि जब हुई तो जितने गुण हैं उनकी व्यक्तता आंशिक पर्याय में आए बिना रहती नहीं। भाषा ऐसी कहने में आती है कि सम्यक दर्शन के कारण सर्वगुण की पर्याय आंशिक प्रकट हुई, ऐसा कहने में आता है। सम्यक दर्शन हुआ, सर्वगुणांश से समकित कहते हैं ना, तो समकित के कारण सर्वगुणों का निर्मल परिणमन हुआ, ऐसा कहने में आता है। दरअसल तो सर्वगुण का उस समय वैसा परिणमन निर्मल अपनी योग्यता प्रमाण होता है, अपनी अपने से। बाकी वास्तव में तो सर्वगुण की पर्याय स्वयं के कारण से प्रकट हुई है। पंडित जी सुबह प्रश्न था ना, बहुत आती बात। 68 नंबर गाथा परमात्म प्रकाश में आया, पर्याय का कर्ता पर्याय है, तो क्यों? अपने षट कारक से उत्पन्न होती। कौन सी पर्याय?
कि द्रव्य की एक समूची पर्याय लो तो वो उस पर्याय का कर्ता पर्याय, एक एक गुण की दशा लो तो उस गुण की दशा का कर्ता उसके षटकारक। ये अभी नीलेश भाई ने अंतिम में लिया था संक्षेप में, रूप की बात आई थी ना, अनंत शक्तियों का रूप उसमें आई थी। तो उसमें ज्ञान का या आनंद भाव का जो परिणमन हुआ, तो आनंद गुण का आनंद रूप परिणमन हुआ, वो तो आनंद गुण का कार्य है, लेकिन उसमें कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण करण आदि 6 कारकों का भी रूप है। तो आनंद की पर्याय में 6 कारकों का भी रूप परिणमित है। तो आनंद की पर्याय का कर्ता कौन के आनंद की पर्याय, आनंद की पर्याय का कार्य कौन के आनंद की पर्याय, आनंद की पर्याय का साधन कौन के आनंद की पर्याय, आनंद की पर्याय किस में से हुई कि आनंद की पर्याय में से, और आनंद की पर्याय किसके लिए हुई कि आनंद की पर्याय के लिए, और किसके आधार से हुई कि आनंद की पर्याय के आधार से। ऐसे करके जो गुरुदेव श्री बोलते हैं ना, वो रहस्य ये यहाँ समझ लो। कौन सा रहस्य? पर्याय के कारक भिन्न है, द्रव्य के कारक भिन्न है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब एक भाई इंदौर के हैं, वो बहुत परेशान है। वो कहते हैं शास्त्र में लिखा दिखाओ हमें, पर्याय के कारक भिन्न है, द्रव्य के कारक भिन्न है। तो लिखा तो शास्त्र में ही है, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। विभुत्व शक्ति कहाँ लिखी? शास्त्र में लिखी कि हवा में है? शास्त्र में क्यों लिखी है? कि वस्तु में है इसलिए लिखी। तो विभुत्व शक्ति का क्या स्वरूप है? कि प्रत्येक गुण में वह व्यापक होने रूप शक्ति। तो कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, ये 6 कारक का रूप आनंद की पर्याय में परिणमित हुआ कि नहीं? आनंद गुण का, आनंद का कार्य आनंद गुण का, सम्यक ज्ञान रूपी कार्य ज्ञान गुण का, केवल ज्ञान रूपी कार्य ज्ञान गुण का, सम्यक श्रद्धान का कार्य श्रद्धा गुण का। लेकिन उसमें कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण का रूप होने से अब आनंद की पर्याय का को किसने किया? कि आनंद की पर्याय ने। कर्ता कौन है? क्योंकि कर्ता का रूप उसमें। पर्याय का कर्ता पर्याय है, प्रत्येक पर्याय। तो पर्याय का कर्ता पर्याय कैसे हुआ? हमने तो पढ़ा पर्याय का कर्ता द्रव्य है। अरे द्रव्य तो उस पर्याय में परिणमित होता है, सो कर्ता कहलाता है, या परिणमति सा कर्ता। लेकिन पर्याय को किया किसने? यदि द्रव्य करता है तो पहले क्यों नहीं कर दिया? तो कौन कर्ता निकला? कि पर्याय की कर्ता पर्याय। तो कैसे है पर्याय? के अपने षटकारक से परिणाम। अब इसके कौन से षटकारक हैं? द्रव्य के षटकारक तो हमें मालूम है, अमृतचंद्र आचार्य ने लिखे भी परिशिष्ट में। 6 शक्तियां लिखी कि नहीं है 47 शक्तियों में? तो ये तो हमें समझ में आ गई बात। लेकिन फिर पर्याय के कारक कौन? अरे उन कारकों शक्तियों का जो रूप हर गुण की पर्याय, हर गुण में है, तो हर गुण की पर्याय में उसका रूप है, वो पर्याय के कारक है। ये जो संशय रहता है द्रव्य के कारक भिन्न पर्याय कारक भिन्न कैसे, उसका यहां पर समाधान इस प्रकार है। देखो, ये तो सत 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 स्वरूप कसौटी पर चढ़ता है। हाँ, और बिना कसौटी पे चढ़े मिलेगा नहीं। बिना कसौटी पे चढ़े अपने को अपने सत का दर्शन नहीं होगा। हीरा कसौटी पे चढ़ता है, वैसे सत स्वरूप यह है। यह वस्तु स्वरूप भगवान आत्मा कहते हैं कि ज्ञानी को अपने पुरुषार्थ की दशा स्वभाव सन्मुख हुई है। भव्य जीव तो उसे उसकी योग्यता प्रमाण आनंद की अनुभूति भी साथ में है। तो कहे आनंद की अनुभूति अकेली है क्या? तो कहा कि यद्यपि हे बुद्धि आदि विषय सुख अनुभवती, उसमें नहीं है। हे बुद्धि से विषय सुख का वेदन होता है, परंतु उपादेय बुद्धि से आनंद का अनुभव होता है। ये उसकी मुख्यता है, ये उपादेय है, और वह तो हे है, जहर है, कमजोरी से सहन नहीं होता तो फिर आता है। आ गया उसमें उपचार
करता है वो दरअसल में। कहते हैं कि बब्ब जीव अपने सुख को जानता है, उपादेय रूप से श्रद्धते हैं। ये क्या कहा कि अपना आनंद ही आदरणीय है और पूर्ण आनंद करने योग्य है, ऐसा श्रद्धा में लेता है। विषय सुख उपादेय है, ऐसी बुद्धि धर्मी को होती नहीं। चक्रवर्ती हो संसार में 96,000 स्त्रियां, ऐसे देखोगे तो राग में पड़ा हुआ दिखाई देगा, परंतु वह राग है बुद्धि से। अरे इतनी कैसे, इतना राग, तो का वो ऐसा ही है, पर है बुद्धि से। मिठास नहीं, मिठास नहीं, जहर का पेय पीता हो ऐसा दिखता है उसको। देखो बस ये पूरी होती है चर्चा अपनी, यहाँ तक है, पेज नंबर 351। ये गाथा पूर्ण होगी आज। इसलिए वही मोक्ष मार्ग के योग्य है। देखो ये अपना स्वरूप जानते हैं, आनंद को उपादेय करते हैं। जैसे स्वामी की टीका से ही खुलासा, आनंद नाम पूर्णानंद। देखो पूर्णानंद में दो बातें लेना, एक पूर्णानंद स्वरूप आत्मा का आश्रय लिया होने से, और पूर्णानंद की दशा ही प्रकट करने योग्य उपादेय है, और जो बीच में राग आदि अल्पता है ये है बुद्धि है। इसमें सारा सिस्टम आ गया समझ में। पूर्णानंद का नाथ यह चैतन्य महाप्रभु, इसको दृष्टि में लिया, श्रद्धा प्रतीति में लिया है, और अभी परिणति में अल्पता है, अपूर्णता है, वो उधर है बुद्धि है। और जितना आलम्बन है उतना सुख है। वो सुख के ऊपर से, अब समझना जरा इस बात को, ये बात 185 गलत समय सार में भी बहुत आई। ये उस सुख के ऊपर से परिपूर्ण सुख को उपादेय करके परिणमता है। सुख का अंश प्रकट हुआ है ना, कल बात करी थी कि नहीं करी मुझे याद नहीं है ना। चंद्रमा का आकार होता है ना पूर्णमासी का, कल या परसों बात करी थी। पूर्णमासी का जो आकार है चंद्रमा का, तो वो दूज की जो कला है उसकी गोलाई भी पूर्णमासी के चंद्रमा जैसी ही है। तो जो परिणति में अभी आंशिक सुख प्रगटा है, वहां उस आंशिक सुख के आधार पर पूर्ण सुख की प्रकट करने की उपादेयता है, और पूर्णानंद का प्रभु का आश्रय है। ये है पूरा नक्शा ही ये है मोक्ष मार्ग का। इसलिए वही मोक्ष मार्ग के योग्य, जो इस प्रकार समझता है, जानता है, स्वीकार करता है, श्रद्धता है, इसमें किंचित भी राग के किसी भी अंश को मोक्ष मार्ग में घुसाता है, वो कहते हैं कि उसकी श्रद्धा खोटी होने से भव्य नहीं है। आज तो जैन शास्त्र नहीं ऐसा कहा गुरुदेव ने। जो शास्त्र राग को उपादेय कहे वो शास्त्र नहीं है। आया था ना आज, तो बहुत विषय लिया था। वह जीव मोक्ष मार्ग के योग्य है। अवब जीव इस प्रकार श्रद्धा नहीं करता। अवब जीव को इस प्रकार श्रद्धा आनंद का अनुभव नहीं होता, तो श्रद्धा करता नहीं, शुद्ध का आदर नहीं करता। ये अनादि से अशुद्धता का ही आदर करता है। 9वें ग्रहवेग तक गया किसके आदर में? अशुद्धता के आदर में। इसलिए वह मोक्ष मार्ग के अयोग्य ही है। इससे ऐसा कहा कि कुछ ही संसारी मोक्ष मार्ग के योग्य हैं। यहाँ तक अपनी चर्चा आई। अब 164 गाथा की चर्चा अपन आगे की